तो भगवान ने जो ये दिमाग दे रखा है ना, अगले 1 महीने तक इसकी सुनना मत। गेट का एग्जाम 101% गारंटी के साथ निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भगवान ने जो दिमाग दे रखा है अगले 1 महीने तक इसकी बिल्कुल भी मत सुनना। तुम्हारा गेट का एग्जाम 101% निकलेगा ही निकलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। रजी, मैं 2012 से गेट मैकेनिकल एग्जाम की कोचिंग दे रहा हूं, और ये तो मतलब 2012 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था। मैकेनिकल इंजीनियर्स को मैं 2008 से पढ़ा रहा हूं। मैं स्टूडेंट्स की रग रग से वाकिफ हूं। ठीक है, जब एग्जाम से पहले का जो 1 महीना होता है, ठीक है, मतलब जैसे से एग्जाम पास आता रहता है, तब हर स्टूडेंट के कह रहा हूं, हर स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाता है कि गेट का एग्जाम कैसा आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा। ठीक है, जब हम अटेम्प्ट करेंगे पेपर कैसा होगा, उसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर पेपर मुश्किल आ गए तो, अगर पेपर आसान आ गए तो, 50 तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि कंपटीशन इतना ज्यादा है। ठीक है, इतनी दुनिया तैयारी कर रही है, इतने सालों से तैयारी कर रही है, हमारा क्या बनेगा, या इतने सालों से नहीं बना अब क्या बन जाएगा। 50 तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, पर मैं आपको एक बात बोलूंगा कि भाई अगर कामयाब होना है, ठीक है, तो अपने दिमाग की बिल्कुल भी मत सुनना। ठीक है, बिल्कुल भी मत सुनना। एक मशीन देखिए चलती हुई, ठीक है, कोई भी इंजन है, चल रहा है चले जा रहे हैं, जब तक तुम उसे चला रहे हो वो चली जा रहा है। ठीक है, कोई लेथ मशीन है चल रही है। ठीक है, घर की मिक्सी भी है जिसमें हम चटनी बना रहे हैं, कुछ भी, जब उसे चला रहे हो वो चल रही है। ठीक है, वो कोई दिमाग नहीं लगा रही। ठीक है, तुम्हें भी अगले 1 महीने, और 1 महीने तो मैं कह रहा हूं, सच्चाई तो ये है कि आज मतलब 8 जनवरी है, 25 डेज बचे हैं तुम्हारे पास, और ये वीडियो मुझे लग रहा है कि मैं कल अपलोड करूंगा तो 9 जनवरी होगी, तो 24 डेज बचेंगे। तो 24 डेज की ही बात है, तुम्हें कोई हिसाब नहीं लगाना, तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ किसी मशीनरी की तरह काम करना है। ठीक है, जैसे मशीन चलती है, जब जरूरत है वो चला रहे हो, उसके बाद फिर जब ओवरहीट हो जाती है, गर्म हो रही है ज्यादा, उसे रेस्ट की जरूरत है तो बंद कर देते हो, उसके बाद फिर ठंडी होती है दोबारा चला लेते हो। ठीक है, उसी तरह से तुम्हें जो अगले 24 दिन है किसी मशीन की तरह जीने हैं। तुम्हें अपना सुबह उठना है, ठीक है, फ्रेश होके नहा धो के जो भी तुम्हारी दिनचर्या उसे पूरा करके अपना उसके बाद काम करने बैठ जाना है। फिर दिमाग थक गया है, थोड़ा सा रेस्ट करना है तुम्हें, और उसके बाद फिर से काम पे आ जाना है, और फिर इस तरह से पूरा दिन बिताना है। तुम्हें रिवीजन करनी है, तुम्हें टेस्ट सीरीज देनी है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है, और उसके बाद रात को तुम्हें फिर पूरा अपना सारा फिनिश करके जो तुम्हारे टारगेट्स हैं, उसके बाद तुम्हें फिर दोबारा से सो जाना और अगले दिन सुबह दोबारा उठ के यही शेड्यूल फॉलो करना है। तो तुम्हें कोई भी हिसाब नहीं लगाना कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, कंपटीशन लेवल्स क्या है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तुम्हें कुछ भी हिसाब नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ चलते जाना है। ठीक है ना, बस तुम प्रिपेयर करो। ठीक है, वो कृष्ण जी ने कहा ना कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। तुम्हें रिजल्ट का कुछ भी वरी नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट डू योर वर्क। और अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूं मैं, कुछ नहीं पता चल रहा, देन यू जस्ट सिंपली डोंट नीड टू वरी, जस्ट गो एंड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास है, नहीं है तो, और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसे तो होंगे, और उसमें से मतलब एक प्लान बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ। ठीक है, कि हाँ मतलब अभी 24 डेज हैं तुम्हारे पास, तुम अपना पूरा सिलेबस उसमें डिवाइड करके कि हाँ भी इस दिन ये सब्जेक्ट, इस दिन ये सब्जेक्ट, इस दिन ये सब्जेक्ट, उस प्लान के हिसाब से चलो। ठीक है, वो एक कोट भी है मेरा मनपसंद है। ठीक है, बी लाइक अ पोस्टेज स्टैम्प, स्टिक टू वन थिंग टिल यू गेट देयर। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज मतलब अपने माइंड में डिसाइड कर लो कि आज मैंने थर्मोडायनामिक्स करना है, बस आज मैंने हीट ट्रांसफर करना, आज मैंने सोम करना, आज मैंने टोम करना। 1 दिन में 2 दिन में जो भी तुमने शेड्यूल बनाया उसमें जितना हो पा रहा है उसे करने की कोशिश करो, और उसके बाद जितना हो रहा है नेक्स्ट डे मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि मतलब ये ना एक थ्योरी ऑफ वैक्यूम होती है बेसिकली, कि जो भी तुम्हारा मतलब जो भी स्पेस तुम दोगे वो सब्जेक्ट उसे फिल कर लेगा। वही सब्जेक्ट एग्जाम से पहले हम एक रात में भी करते हैं, वही सब्जेक्ट हम पूरा एक सेमेस्टर भी लगाते तो भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो सिर्फ एक टाइम अलॉट करो, उसमें जितना हो पा रहा है कर लो, और उसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट में मूव कर जाओ। एक शेड्यूल बनाओ, कहते हैं ना फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। एक प्रॉपर एक प्लान बनाओ और उस पर स्टिक करके रखो, बस उसको फॉलो करो। दिमाग की किसी भी इमोशन के आगे भाई कोई घुटने मत टेकना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो,
कर सकते हो पिछले 20 साल के करो, अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो पिछले 15 साल के कर लो, नहीं तो खाली पिछले 10 साल के कर लो, ठीक है ना। एक फॉर्मूलों की अलग से एक लिस्ट बनाओ, और अगर तुम्हें मतलब जो गेट प्रीवियस है क्वेश्चन अगर उसमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, सॉल्यूशंस नहीं समझ आ रहे, तो मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे नाम भी लिखा होगा मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर तुम्हें बहुत सारी सॉल्व प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की, मतलब थर्मल पोर्शन की, फ्लूइड्स की, प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रियल की, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स डाली है, वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स डाल रखी हैं, ठीक है। तो उनकी आप उन कोर्सेज को तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वहां पर मतलब तुम जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल वर्ड यूज कर रहे हो, सॉल्यूशंस देख सकते हो। तुम्हें कुछ पहले नहीं भी आता होगा तो भी चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी। ऑफ कोर्स उसके लिए तुम्हें मैं पहले ही बता रहा हूँ थोड़ा पे करना पड़ेगा, ठीक है, बट द थिंग इज कि तुम्हारा 1 साल बच जाएगा, ठीक है, फुल फ्लैश तुम्हारा 1 ईयर जो है वो सेव हो जाएगा। नहीं तो मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वेल्डिंग की प्रॉब्लम्स डाल रखी हैं, वाइब्रेशन की A to Z सभी न्यूमेरिकल्स मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं, ठीक है ना। तो उनको एक्सेस करके तुम अपना मतलब टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलो अपना, और दिमाग की मेरे भाई बिल्कुल भी मत सुनना, ठीक है, कि वो माउंटेन ड्यू की ऐड है ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है, पर डर के आगे जीता है। तो तुम्हें इस डर से रुकना नहीं है, तुम्हें इस डर को देख के क्विट नहीं करना, ठीक है, तुम्हें इस डर को जीतना है। जीतना कैसे? बस तुम्हें उसको फेस करके तुम्हें आगे निकलना है, और तुम्हें कुछ भी फेस नहीं करना भाई, तुम्हें कुछ सोचना है ही नहीं। एक होता है ना भी मैं अपने आप को मोटिवेट करूँ पॉजिटिव, तुम्हें इमोशंस को सिर्फ साइड में रख के जो शेड्यूल तुमने बनाया है तुम्हें उस दिन उस शेड्यूल को फॉलो करना है, और जितना हो पाएगा ठीक है, अगले दिन फिर नए सब्जेक्ट को शुरू करना है, ठीक है। तो भाई मतलब अगर कामयाब होना है गेट एग्जाम के अंदर, 24 डेज के बाद एग्जाम है तुम्हारा, अगर कामयाब होना है तो ये जो भगवान ने दिमाग दे रखा है ना, इसकी सुनना बिल्कुल छोड़ दो और वो करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। किसी मशीनरी की तरह नेक्स्ट 24 डेज निकाल लो, ठीक है, कोई दिमाग ना लगाओ, बस किसी मशीनरी की तरह काम करो, रात को सो, नींद पूरी करो, ठीक है, किसी मशीनरी की तरह चलो। आई प्रॉमिस जो भी तुमने टारगेट सेट किया है, जो भी टारगेट सेट किया है, ठीक है, इन 24 डेज के लिए जो भी तुमने गेट 24 के अंदर जो भी गोल सेट किया है तुम उसे अचीव कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। और अगर तुम्हारे माइंड में हल्का सा भी क्वेश्चन मार्क आए कि क्या ये 24 डेज में हो सकता है, तो भाई प्रूफ दे सकता हूं अभी की अभी, दैट यस इट कैन बी डन। करना सिर्फ इतना, यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज, हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज बाय मनीष जिंदल, ठीक है। वीडियो आएगा अराउंड, मेरे को लग रहा है शायद 40 मिनट से 1 आवर का वीडियो, मत देखना, ठीक है। उसके नीचे कमेंट्स पढ़ना, लोगों ने कमेंट्स क्या डाल रखे हैं, ठीक है। लोगों ने मतलब 7 दिन में, 5 दिन में, लोगों ने 3 दिन में भी शायद गेट निकाल रखा है, ठीक है। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो 2017 में मैंने अपलोड किया था, उसमें मतलब 2 लाख से ऊपर व्यूज है मेरे ख्याल से, और हजारों कमेंट्स है, ठीक है ना। उन कमेंट्स को बैठ के पढ़ना, ठीक है, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा दैट यस इट कैन बी डन। गेट एग्जाम 7 डेज में अगर निकल सकते हो, 24 डेज में तो आराम से निकल ही सकता है, ठीक है ना। तो एक भी सेकंड को वेस्ट ना कीजिए, दिमाग की बिल्कुल मत सुनिए, ये सब एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, ये सब इस वक्त काम करने का टाइम है, ठीक है। तो जस्ट शो अप।